हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन के रिलेटेड कि सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन में वैसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभी जो पूछा गया क्वेश्चंस है एमएसएन। एमएसएन कहने का मतलब होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1। ये एक्चुअली सेकेंड ईयर में जो पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन आपको बताया हूँ, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप पास हो सकते हैं आसानी से। इसमें कोई नहीं रोकेगा आपको। 100% उम्मीद है कि आप इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया हुआ है अगर आप पढ़ लेते तो पास कर जाएंगे। हाँ, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन जो है वो आप एक बार देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस एंड डिस्क्राइब इट। इसको लिखना कैसे ये भी मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में कि इसको लिखेंगे कैसे, क्या तरीका है लिखने का। किताब की तरह नहीं लिखना है। किताब की तरह आप लिखे तो आपको वही एवरेज नंबर आएगा, लेकिन आपको मैं जो पॉइंट बताऊंगा उसके अनुसार अगर आप लिखते हैं तो आपका नंबर बढ़ेंगे और अच्छे नंबर से पास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। पेप्टिक अल्सर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, दूसरा ड्यूडेनल। यानी एक में स्टमक का अल्सर होता है और दूसरा ड्यूडेनल, जो इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनल, उसका अल्सर होता है। अल्सर कहने का मतलब घाव बन जाना। पेट के अंदर में जो घाव बन जाता है उसके बारे में दोनों को अलग अलग करना है कि गैस्ट्रिक अल्सर बनेगा तो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर बनेगा तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्चर। टूट जाता है तो कितने तरीके से टूटते हैं? हाथ पैर जो टूटते हैं, फ्रैक्चर जो होता है, आप हड्डी के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो नट बोल्ट लगा देते हैं, रॉड लगा देते हैं, प्लेट लगा देते हैं। तो आखिर क्यों लगाते हैं, क्या जरूरत है लगाने के लिए, और कितने तरह का फ्रैक्चर होता है, इसके बारे में लिखना है। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय एड्स। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो बोला गया लाइलाज बीमारी। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया तो दैट मीन्स वो मर गया। एड्स, और बेसिकली एड्स से कोई आदमी मरता नहीं है, वो कोई और अदर इंफेक्शन होता है जिसके वजह से वो मर जाता है। और इसके बारे में, इसका सोर्स क्या है और इसका बचाव कैसे करेंगे। खासकर बचाव करने की जरूरत तहां होती है जहां पर मदर को एड्स है और मदर प्रेग्नेंट है। तो वैसे में मदर से बच्चों में ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या प्रिवेंट करेंगे, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर से उसका ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट, अपेंडिसाइटिस। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है अपेंडिसाइटिस। अब जिस वर्ड के साथ आइटिस लगा हुआ है दैट मीन्स इंफ्लामेशन, और हमारे बॉडी का बोलते हैं हम लोग कि यूजलेस पार्ट है अपेंडिक्स, इसीलिए बॉडी से ये निकाल भी दिया जाए तो दिक्कत नहीं होगा। अगर अपेंडिसाइटिस किसी को हो जाए तो उसका सिम्टम्स क्या आएगा और उसके बारे में उसका कारण क्या होगा, ये सब हम इसके अंदर में जानेंगे। फिर अब व्हाट इज रोमेटिक हार्ट डिजीज, RHD। आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछता है RHD, रोमेटिक हार्ट डिजीज। बेसिकली ये हार्ट की डिजीज है जिसमें जो माइट्रल वाल्व है वो अफेक्टेड हो जाता है, उसके बारे में लिखना है और इसमें क्या क्या लक्षण आता है उसके बारे में जानना है। अब ये सब तो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, क्या तरीका है लिखने का। एग्जामिनेशन में जब आप लिखते हैं, अगर कोई भी एक क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने बात कर रहा हूं ट्यूबरक्लोसिस को लेकर, तो ट्यूबरक्लोसिस का सबसे पहले क्या करेंगे आप, डिफिनेशन देंगे। डिफिनेशन देने के बाद इसको परिभाषित करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे वो होगा इटियोलॉजी। इटियोलॉजी कहने का मतलब कारण, क्या कारण है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कॉज भी लिख सकते हैं। क्या कॉज है, क्या कारण है वो। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे वो होगा रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर कहने का मतलब कि किन व्यक्तियों में ये ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल माइल न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व कम लेता है उनको टीबी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। रिस्क फैक्टर जरूरी है। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लिनिकल फीचर। ये पॉइंट है जो आप लिखेंगे, क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में आएगा क्या, साइन एंड सिम्टम्स आप लिखेंगे। ये 4 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो गया है तो उसका हम जांच क्या कराएंगे, तो जांच के बारे में लिखेंगे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लैब डायग्नोसिस।
नेक्स्ट, अगर ये सब हो गया तब आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ये पॉइंट लिखना है। मैनेजमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट जो डॉक्टर दवाई देते हैं वो, और नर्सिंग मैनेजमेंट यानी टीबी वाले पेशेंट के साथ जो नर्सिंग है उनका व्यवहार क्या होगा, उस पेशेंट को क्या खाने के लिए देना है, उसको कैसे केयर करना, ये होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये टोटल जो पॉइंट्स हैं, जो 6 पॉइंट है, अगर आप इसको डील करते हैं, लिखने का तरीका यही होता है। अगर आप सबसे पहला डेफिनेशन, दूसरा इटियोलॉजी, क्या कारण है जिसकी वजह से टीबी हुआ, रिस्क फैक्टर किनको ज्यादा होगा, चौथा क्लिनिकल फीचर, अगर किसी को टीबी हो गया तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे। नेक्स्ट, अगर लक्षण आ गए हैं तो उसके आधार पर कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं या फिर जांच कराते हैं, लैब डायग्नोसिस। और लास्टली पॉइंट लिखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में दो तरह का मैनेजमेंट है, एक नर्सिंग मैनेजमेंट है, एक मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट जो आप देते हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दिए, टीबी वाले मरीज को रिफाम्पिसिन दवाई चलेगी। अब ये दवाई चलेगी, कितना बार देना, वो नर्सिंग का काम है कि उस मरीज को टाइम टू टाइम दवा दिया जाए। ये 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे और इसके अनुसार अगर आप लिखते हैं, कोई भी आंसर आप लिखते हैं, इसमें से बताया हुआ कोई भी आंसर, तो आप इस ढंग से लिखते हैं तो आपका नंबर भी बढ़ेगा और आप अच्छे से पास भी कर जाएंगे। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिक्कतें आएंगी, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी बीमारी में से किसी एक बीमारी के बारे में कि उसको हम लिखे कैसे, क्या तरीका है लिखने का। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।